और चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले बात उस एक्सक्लूसिव बातचीत की जो यूपी पुलिस की जो सरगर्मी से तलाश चल रही है उस तक पहुंचा है न्यूज नेशन। हम बात कर रहे हैं काले करोड़ों के धन के मास्टरमाइंड किसलय की। नोएडा में जिस फ्लैट मालिक किसलय की पुलिस तलाश कर रही है, न्यूज नेशन उस तक पहुंचा है। हमारे संवाददाता ने अमेरिका में बैठे किसलय से वीडियो फोन पर बातचीत की है, वीडियो कॉल के जरिए उससे बातचीत हुई है। किसलय का पहला और अब तक का एकमात्र सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है। किसलय के घर से करोड़ों की चोरी हुई थी, काले धन का यह पूरा मामला था। यह बताया जा रहा है कि चोरी होने के बाद भी पिता और पुत्र ने इसकी पुलिस को इत्तला नहीं की। बाद में पैसों के बंटवारे को लेकर चोरों ने ही आपस में फूट पड़ गए और पुलिस तक ये मामला पहुंचा है। पुलिस ने 8 करोड़ रुपए और सोने के कई बिस्किट बरामद किए हैं। ये पूरा मामला जो है काले धन से जुड़ा हुआ है और किसलय इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने यह भी कहा था कि इस वकील का काम करता है। इस तक पुलिस अभी नहीं पहुंच पाई, लेकिन न्यूज नेशन पहुंचा है। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि पुलिस ये कह रही है कि जो इतना सारा गोल्ड बरामद हुआ है, इतना सारा कैश बरामद हुआ है एक फ्लैट से, वो फ्लैट आपको बिलोंग करता है। सबसे पहले नोएडा पुलिस ने जो काम किया है वो बहुत ही बधाई का है और बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने इतनी बड़ी खुलासा किया है, पर इसमें एक समस्या है कि पुलिस को कुछ खास लोग, कुछ खास कॉर्पोरेट्स बहुत ही बेशर्मी के साथ मिसलीड कर रहे हैं। फर्जी लोगों को प्लेस किया जा रहा है उनके सामने, फर्जी सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। सत्यता यह है कि वो मैंने का नाम पहली बार सुना है जब मैंने उसे अखबार। अगर नोएडा पुलिस जी सर, अगर नोएडा पुलिस चाहता हूं आवाज, मैं कह रहा हूं कि अगर उसका मुझे सुन पा रहे हैं जी, एकदम आपकी आवाज आ रही है। अगर उस पैसे का या उस पैसा तो खैर सपने में भी मेरा कोई रिलेशन नहीं, प्रॉपर्टी छोड़िए साहब, प्रॉपर्टी के बाहर पड़े कूड़े से भी अगर मेरा कोई रिलेशन होगा जनाब, मैं वकालत छोड़ दूंगा अपनी। ये इतना बड़ा आरोप पूरी तरीके से स्वीकार है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फ्लैट सिल्वर सिटी का जहाँ से चोरी हुई थी वो आपका नहीं है, आपने कभी उस वहाँ पर गए नहीं, आपकी फैमिली में किसी का भी नहीं है। पहली बार सुना। उसमें फ्लैट होना तो जनाब सपने में भी बड़ी बात है। मेरे पास जो है वो ऑलरेडी टैक्स कंप्लायंट है, ओपन टू ऑल है। लेकिन पुलिस का ये भी कहीं ना कहीं बोलना है कि बहुत सारी आपके पास ऐसी संपत्ति है जो बेनामी संपत्ति हो सकती है, जो आपके जो आपका विला भी है, यहाँ पर 3 विला शायद आपके नाम पर हैं, तो वो भी वो किस तरह से है। आपका इलाहाबाद में एक घर शायद है, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ये जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आप, और आप लोग बड़े बधाई के पात्र हैं कि आप लोग हमारा वर्जन जानने का प्रयास कर रहे हैं। 3 नहीं साहब, 30 हो, 300 हो या 3000 हो, अगर मैं भारत सरकार को टैक्स पे करके कानूनी तरीके से पैसा बनाता हूं या पैसा अर्जित करता हूं तो वो मेरा फंडामेंटल राइट है। क्या पुलिस से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी कानूनी कमाई को खर्च करने के लिए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सारा ब्यौरा है आपकी अपनी कमाई का, या जो भी प्रॉपर्टीज आपने खरीदी हैं, जो भी गोल्ड है, ज्वेलरी, हर चीज का। मैं तो साहब पलके बिछाए बैठा हूँ, जिस दिन इनकम टैक्स मुझे समन भेजेगा मैं भेजूंगा ना। अब मुझे भेजने दीजिए एक प्रॉपर्टी। अब होने को तो वो कह सकते हैं कि ये चांद पे भी जा सकते हैं, मंगल में भी हो सकता है। सामने क्या है? सामने मेरी कुछ एक गाड़ियां हैं, कुछ एक प्रॉपर्टी है। दीज आर माई ऑल लीगल प्रॉपर्टीज। सर, ये भी कहा जा रहा है कि आपके फादर के ऊपर काफ़ी केसेस हैं, आप लोग के ऊपर दिल्ली एनसीआर में काफ़ी केसेस हैं, आपके फादर 11 महीने के लिए जेल भी गए थे। ये सब कुछ सर क्या मामला था? अगर 11 महीने के लिए कोई कस्टडी में पहली बात गया है, नहीं गया है, क्या गया है, तो उससे क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट असेट उसके साथ जुड़ जाएगी? आई एम सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज। मतलब कहाँ कहीं करोड़ा भानु, कहीं कोई 17 साल पहले 18 साल पहले मुकदमा हुआ है तो क्या आप उसके चक्कर में हमको आतंकवादी बना देंगे? जो हमने
वो भी तो माननीय नोएडा पुलिस को ही देखना पड़ेगा। आप जैसे समृद्ध पत्रकार बंधुओं को ही देखना, वो भी तो देखिए भाई, कहां से ये हवाई एलिगेशंस हैं, ये है देखा, और आपने बिना जांच किए एक धारणा बना ली कि साहब ये सारे डिस्प्रपोर्शनेट असेट से आउटकम है। सर अभी आप हैं कहाँ पे? ये भी कहा जा रहा है कि आप सामने नहीं आ रहे हैं या मैं भी फिलाडेल्फिया में। जी, मैं अभी अमेरिका में हूँ। अमेरिका में हैं। तो इतना कुछ हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि आपको इंडिया आके अपनी बात रखनी चाहिए पुलिस के सामने या दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर? मैंने बिल्कुल बात किया था। मैंने जो वहाँ पे कंसर्न डीसीपी साहब है, मैंने उनसे चर्चा की। उन्होंने बताया था कि अभी आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मेरा रोल कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं और इसके पीछे क्या रीजन है, पुलिस को यह भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस आगे आ रहे हैं उनसे मेरी क्या रंजिश है। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है सर कि ये सब चीज़ें मतलब कैसे हुई? अगर हम इसको एक प्लान भी माने के है तो बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा कि आपको गोल्ड एक जगह से रिकवरी हुई, एक जगह से पैसे की रिकवरी हुई, 6 चोर गिरफ्तार हुए। उनका कहना है कि वो चोर उस लोकेशन पर लेके गए। उनमें से एक जो मेन जो मास्टरमाइंड है गोपाल, वो शायद आपको जानता है। ये सब कुछ कैसे हुआ होगा, आपको क्या लगता है? अच्छा, एक बात बताइए, आप भी मुझे जानते हैं, कल को आप कहीं चोरी में पकड़े जाएं या कहीं हत्या में पकड़े जाएं तो आप बोल दे मैं किसले पांडे को जानता हूं तो मैंने हत्या करवाई है। रही बात गोपाल या गोपाल जैसे कितने और, मैं न किसी गोपाल को जानता था न जानता हूं, भविष्य में जानू तो अलग। आपसे मैं नाम सुन रहा हूं गोपाल। आप कब तक, कौन है मेरा गोपाल? हाँ, आप कब तक कहां से गोपाल को लेना दें? कोविड सिचुएशन जैसे ही रिलैक्स होती हैं मैं I'll be flying back। अच्छा, आपके पिता के बारे में से कहा जाए कि वो भी गायब हैं, वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ पर हैं? गायब मतलब कोई वो घूंघट में है, वो कहीं मुलजिम है, वो क्यों बचेंगे? पुलिस ने उनको कोई समन दिया है, कोई नोटिस दी है, कहीं बुलाया है? जी, उनकी आवश्यकता कहाँ पड़ी जो वो गायब हो गए? वो कोई मुलजिम है क्या, या वो कोई मतलब उनको वो सस्पेक्ट है? सीधी सी बात ये समझ में आती है कि पुलिस ने एक बरामदगी की, उसमें उनको ये डाउट हुआ कि ये पैसा किन्हीं लोगों का हो सकता है, उनसे पूछताछ करना चाहती है पुलिस। हमने जवाब दे दिया साहब। अब अगर कुछ उनको मिलता है तो वो टैक्सेशन को फॉरवर्ड करेंगे, टैक्सेशन वाले आते हैं साहब, हम पूरा हमारे पास जो भी है, घर के दरवाजे पड़े कूड़े तक का मेरे पास हिसाब है, दैट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर कंसर्न ऑफिसर्स। आपको ऐसा कुछ आइडिया है कि ये गोल्ड, ये जूली, ये तो चलिए, हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने की है किसलय से। किसलय अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को झुठला रहा है, लेकिन पुलिस के सामने पेश होने को भी राजी नहीं। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी नाविक, मुझे अभी आपकी आवाज मिल रही है। जी मनीष, किसलय से आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। किसलय आरोपों को तो झुठला रहा है, लेकिन पुलिस के सामने पेश होने में भी आनाकानी है। ये बिल्कुल देखिए, तमाम सारी बातें जो पुलिस की तरफ से कही गई थी, पुलिस की तरफ से खुली तरीके से सीधे किसलय पांडे और उसके पिता राममणि पांडे का नाम लिया गया कि ये जो पैसा है, जो गोल्ड है, गोल्ड के बिस्किट हैं, ये सब कुछ इनसे बिलोंग करता है, इनका है और इनकी हम खोजबीन कर रहे हैं, इनकी जांच कर रहे हैं। अब तक पुलिस का ये तर्क था कि किसलय पांडे कहां पर हैं ये भी ठीक उन्हें पता नहीं है, राममणि पांडे कहां पर हैं ये भी ठीक उन्हें पता नहीं है। लेकिन आज हम किसलय पांडे तक पहुंचे हैं और वीडियो कॉल पर बहुत ही बेबाकी से किसलय ने अपनी बात रखी है। वो ये भी कह रहा है कि उसके खिलाफ कॉर्पोरेट्स ने एक बड़ी साजिश की है, क्योंकि वो कुछ ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, जिसमें उन बड़ी कंपनीज को नुकसान होने वाला है। ये पूरा का पूरा उनका प्लान किया हुआ चीजें हैं। लेकिन कई सारे जवाब थे जिनका पैसों को लेकर क्या कह रहा है किसलय? पैसा उसी का है? पूछे कि आप वापस कब आएंगे इंडिया, तो बोले कि स्थिति जब ठीक हो जाएगी तब वापस आएंगे। ऐसे मामले में जब आपकी पूरी इमेज खराब हो रही है, आपके अपने ही देश में पुलिस कार्रवाई कर रही है, आपके घर पहुंच रही है, तब आप कहेंगे जब स्थिति नॉर्मल होगी तभी इंडिया होगा, आपको चाहिए अब तुरंत इंडिया आए। उसके बाद पिता कहाँ है, उस पर कोई इनका साफ साफ जवाब नहीं है। कितने एफआईआर दर्ज हैं पूरे देश में या फिर दिल्ली एनसीआर में, इस पर उनका साफ साफ जवाब नहीं है। मतलब कई सारे जवाब हैं जो वो गोलमोल देकर निकल गए हैं। हालांकि अपनी बात जरूर रखी है। चलिए, किसलय जानते हैं, वकील हैं अगर, तो किस तरीके से उन्हें चीजें पेश करनी है और शायद इसीलिए वो
बच रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं। न्यूज़ नेशन संवाददाता मनीष चौरसिया ने किसले पांडे से वीडियो कॉल पर बात की थी। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कालाधन मामले का मुख्य अभियुक्त माना जा रहा किसले पांडे, और किसले पांडे के घर के बाहर हम मौजूद हैं। यही वो घर है जहां पर किसले पांडे अपने परिवार के साथ रहता है। और कल यानी कि शनिवार को पुलिस ने उसकी पत्नी से लंबी पूछताछ यहां पर करी है। लगभग 7 से 8 घंटे की ये पूछताछ हुई है। अब तक पुलिस 1.5 दिन से ज़्यादा की पूछताछ इनसे कर चुकी है। लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो घर है, ये काफ़ी बड़ा ये विला है। और सिर्फ ये एक विला उनका नहीं है, बल्कि ये लाइंस जितने भी आप 3 विला देख पा रहे हैं, ये तीनों ही विला किसले पांडे के ही बताए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस विला को उन्होंने अपनी मां के नाम पर ख़रीदा हुआ है। आपको बता दें कि एक बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं जब पुलिस ने पूछताछ की है किसले पांडे की पत्नी से, जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि पूरा परिवार, किसले अपने पूरे परिवार के साथ विदेश में शिफ्ट होने की जुगत में थे, जुगाड़ में थे, और प्लानिंग लगभग पूरी हो गई थी। लेकिन कोविड के चक्कर में उनकी वाइफ यहीं रह गई इंडिया में, और वो बाहर नहीं जा पाई। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी बात ये भी सामने आई है कि किसले के पिता राममणि पांडे, जो कि खुद भी एक मुख्य अभियुक्त हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि 11 महीने की जेल काटकर वो आए हैं। गुरुग्राम के उद्योग विहार थाने से ये कार्रवाई हुई थी। फ्रॉड का ही मामला था, और फिर जिसमें उन्हें 11 महीने जेल में रहना पड़ा था। फिलहाल पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। किसले पांडे और राममणि पांडे की लोकेशन क्या है, ये अभी तक पुलिस ने ट्रेस खुद से नहीं किया है। सिर्फ ये जानकारियाँ मिली हैं कि किसले पांडे यूएस में हैं, और राममणि पांडे के बारे में सूचना आ रही है कि वो कानपुर में हो सकते हैं। फिलहाल अब जल्द ही इनकम टैक्स और ईडी भी इस मामले की जांच में जुटेगी। इनकम टैक्स को सूचना दे दी गई है, और 1-2 दिन में इनकम टैक्स यहाँ पर छापेमारी कर या फिर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। फिलहाल ये देखना होगा कि और कितना काला धन और कहाँ किसले पांडे ने छुपा कर रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, नोएडा।